जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है राजा नाभि के चरित्र का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा आग्नेद्र की कथा का वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा आग्नेद्र तपस्या करने के लिए जब वन में चले गए, उस समय नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे हैं। कुछ ही दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण जी भगवान का तप किया है। बड़ी प्रसन्नता के साथ वो श्री नारायण भगवान की तपस्या में लीन हुए हैं। मन में एक ही इच्छा थी कि भगवान इतनी कृपा करें कि हमारे घर कोई संतान हो। दीर्घ काल तक भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने तपस्या की है। उसके पश्चात अपनी रानी सहित अपने घर पर आकर ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को बुलाकर यज्ञ करने लगे हैं। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया, उस समय श्री नारायण जी भगवान ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल व जंती माला पहने, ताप हारनी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर सबको अपना दर्शन देते हैं। भगवान को देखते ही राजा नाभि और जितने भी वहां पर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्य यज्ञशाला में उपस्थित थे, सब भगवान को प्रणाम करके खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाकर भगवान का अभिनंदन किया है। राजा नाभि ने हाथ जोड़कर विनती की है कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूरी करने के लिए दयालु होकर अपना दर्शन दिया है। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्य को चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। आप सब पर कृपा करने वाले हो। हम आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। आप तो वाणी के विषय हो ही नहीं सकते। आप जिस पर कृपा करते हो उसका जीवन सफल हो जाता है। हे प्रभु, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण लोगों के दुखों का नाश करने वाले हैं। यदि कोई आपके गुणों का वर्णन करता है तो उसके ऊपर आपकी कृपा होती है। हे प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और ना वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। अर्थात जो महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं, वो माया की पकड़ में आ ही जाते हैं। हे भगवान, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमती जो कामना के वश में पड़े हुए हैं, हमने आपका आवाहन किया है। हे प्रभु, हम तो साधारण बुद्धि वाले मनुष्य हैं। हमारे मन में आपके लिए पूर्ण भक्ति नहीं है। हमारा मन आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन नहीं हुआ है। फिर भी आपने कृपा करके अपने दर्शन दिए हैं। आपका बार बार धन्यवाद है। हे प्रभु, आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो। आज राजा नाभि ने भगवान से ये वरदान मांगा है कि मुझे आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। आज राजा नाभि के इन वचनों को सुनकर श्री भगवान ने करुणावश होकर इस प्रकार कहा है। श्री भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, मेरे समान तो त्रिलोकी भर में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं तो अद्वितीय हूँ। फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा को मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करते हुए यज्ञ और तपस्या की है।
इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान इस संसार में अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। इतनी बात कहकर भगवान आज अंतर ध्यान हुए हैं। उसके पश्चात राजा नाभि ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया है। उसके पश्चात समय आने पर उनकी पत्नी मेरु देवी गर्भवती हुई है। उस समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के सहित वहां पर आकर गर्भ की स्तुति करने लगे हैं और फिर राजा से कहने लगे हैं, हे राजन, तेरा भाग्य अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है, जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मा आदि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए हैं। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9 महीने बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वरण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट, कुंडल, मुकुट धारण किए हुए, नवरत्न भुजबंद वनमाला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि और रानी मेरु देवी को दर्शन दिया है। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान की प्रीति पूर्वक स्तुति करने लगे हैं। उस समय सब देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की है। अप्सराओं का नाच गान होने लगा है। गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गीत गाए हैं। परम आनंद के इन क्षणों में ब्रह्मा जी ने आकर भगवान का नामकरण किया है। ब्रह्मा जी ने भगवान का नाम ऋषभ देव जी रखा है। बोल ऋषभ देव जी भगवान की जय, बोल ऋषभ देव जी भगवान की जय, बोल ऋषभ देव जी भगवान की जय। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे हैं। भगवान की बारंबार स्तुति की है, दंडवत प्रणाम किया है। इसके पश्चात सब देवता अंतर ध्यान हुए हैं। तब परब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण कर बाल चरित्र करके रुदन करने लगे हैं। आज श्री ऋषभ देव जी भगवान राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ पर अपनी बाल लीलाएं करके सबको सुख देने लगे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कथा आज सुनाई है, उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित के मन में अपार आनंद हुआ है, क्योंकि भगवान के भक्त उन कथाओं को सुनकर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, जिन कथाओं में भगवान की महिमा का बड़ा सुंदर गुणगान किया जाता है। और यहाँ पर तो भगवान का अवतार हुआ है, तो इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को आनंद हुआ है। वैसे भी स्पष्ट बात है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की कथाओं को सुनकर तो उनको आनंद आएगा ही आएगा। और यहाँ पर तो जो परीक्षित जी महाराज हैं, उनको 7 दिन का समय मिला है, लेकिन 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली है। ये इस समय उनके मन में बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की कथाओं को सुनने में ऐसा मन उनका लीन हुआ है कि वो भूल चुके हैं कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। श्री सुखदेव जी महाराज भी यही चाहते थे कि परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते उस बात को भूल जाएं कि 1 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, और यही बात हो रही है। अभी तो कथा आगे चल रही है, आगे कथाएं बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, बड़ी मनोहर आएंगी। जो इन कथाओं को सुनेगा उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होगी। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान में मन लगाने का जो सबसे श्रेष्ठ साधन है, भगवान से प्यार करने का जो सबसे श्रेष्ठ साधन है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो भी प्रतिदिन श्रद्धा भावना से प्रेम से सुनता है, उसके घर आंगन में भगवान की अनंत कृपा होती है। उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सदा के लिए माँ लक्ष्मी का वास उस घर में हो जाता है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, तो यही तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ मिल सकता है। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो अपने मन में ये सोचते हैं कि पाप कर्म करने के बाद हम धन ज्यादा कमा लेंगे, ज्यादा सुख संपत्ति हमारे घर में आ जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान की कृपा के बिना जीवन में सुख के क्षण आ ही नहीं सकते। भगवान कृपा करते हैं तभी तो जीवन में सुख, शांति और आनंद आते हैं। पाप कर्मों से धन कमाया जा सकता है, लेकिन सुखी नहीं हुआ जा सकता। सुखी तो वही होगा जिस पर भगवान की
कृपा होगी। जिनके पास धन है क्या वो सब सुखी हैं? ऐसी बात नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है केवल वही सुखी है। धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अनंत काल तक सदा के लिए सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद चाहिए, तो वो तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में यही तो शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें मनुष्य का जो जीवन दिया है, इसमें कामनाएं संसार की नहीं होनी चाहिए। संसार की कामनाएं कभी मन में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन संसार की कामना हमारे मन में आ भी जाए तो भी बुरी बात नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि हे भगवान, हमारे मन में ये संसारिक कामना है, इसको आप पूर्ण करो या ना करो, ये आपके विधान के ऊपर निर्भर है। हम तो आपकी भक्ति करने में लीन होना चाहते हैं। जो कुछ मन में बात हो, जो कुछ मन में कामना हो, वो भगवान से स्पष्ट कह देनी चाहिए। भगवान तो इतने करुणा सागर हैं कि अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार राजा नाभि पर कृपा की है, ठीक ऐसे ही आज भी भगवान सब पर कृपा करते हैं। हमारे मन में संसार की जो भी कामना हो वो भगवान से कह देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा जो विशेष जो उद्देश्य है, इस जीवन का लक्ष्य है, वो तो भगवान की भक्ति ही है, भगवान की प्राप्ति ही है। विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ये जन्म मिला है। मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान की प्राप्ति हमारा विशेष लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ अगर जीवन में कुछ कमी नजर आती है तो भगवान से कह देने में बुराई नहीं है। संसार में मेहनत करते रहो, अपने कर्म करते रहो, बाकी जो मन में भाव आते हैं उनको भगवान के सामने कह देना चाहिए। भगवान तो अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूरा करते ही हैं। जिस कामना को पूरा करने से भक्त की भक्ति बढ़ती है, भगवान उस कामना को अवश्य पूरा करते हैं। भगवान तो स्वयं चाहते हैं, मां लक्ष्मी भी चाहती हैं कि मेरे भक्तों के जीवन में कोई कमी नहीं आए। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं उनके जीवन में मां लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।